हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए एक अलग रीडिंग है। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात किससे बातें कर रहे हैं। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज देर रात किससे बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है सबके लिए कर रही हूँ और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड रीडिंग जो आप लोगों के लिए हो रही है, मैं आपको कहूँगी बी पॉजिटिव। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा, जो भी यहाँ पे सिंबल्स बनेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और बिना शुगर कोटिंग की ये रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। सो यस, मैं आपको कहूँगी बी पॉजिटिव एंड चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, ठीक है। सो कैंडल को लाइट करते हैं, देख लेते हैं क्या है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आपको जो है ना अपने पार्टनर का ध्यान कर लेना चाहिए। मन में 3 बार उस व्यक्ति का ध्यान ज़रूर कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए हो रही है। आप अपनी एनर्जी उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो, ज़रूर करो, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी। अगर नहीं किया है तो आई डोंट नो, इसलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि हीलिंग होती है ना, हीलिंग करती हूँ ना मैं, तो हीलिंग में आपका भी नाम आ जाता है सब्सक्राइब किए रहते हो तो, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस। सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके ओके, ठीक है। सो देखिए, आज रात जिस इंसान से उनकी बातचीत हो रही है ना, उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बातें घुमा फिरा कर नहीं कहता है। बातचीत में इमोशन से ज़्यादा ना लॉजिक, सवाल जवाब और पुरानी बातों को क्लियर करने की एनर्जी आ रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला उनसे कोई ऐसी बात पूछ रहा है जिसका जवाब देना उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये इंसान कौन है और रात में इन दोनों की क्यों बातें हो रही हैं, है ना। देखो, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी सामने आ रही है। जिस इंसान से वो बातें कर रहे हैं ना, उनके सामने वो खुद को थोड़ा इम्प्रेस या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वो अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सिचुएशन या कहे तो हाल में उनके साथ जो कुछ अच्छा हुआ है उसके बारे में आपके पार्टनर बता रहे हैं, ठीक है। सामने वाला भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है और उनकी तारीफ या अप्रिशिएशन भी कर रहा है, ठीक ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बातचीत के पीछे सिर्फ कैजुअल चैटिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि सामने वाला उनके बारे में एक खास इम्प्रेशन लेकर आए। देखो, ये व्यक्ति ना कौन है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा आपको। जो एनर्जी आ रही है वो मैं जो है ना बता रही हूँ आपको। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई जिस इंसान से ये इतनी बातचीत कर रहे हैं, है ना, वो इंसान इनको काफ़ी, उनकी बातों को सुनकर काफ़ी अटेंशन से मतलब ये सुन तो रहा है एंड उनकी तारीफ भी कर रहा है ना, इनको इनकरेज भी कर रहा है कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है भाई, है ना। इससे वो अंदर से थोड़ा खुश भी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले की वैलिडेशन अच्छी लग रही है। लेकिन
लेकिन यहाँ एक चीज़ महसूस हो रही है, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो देखना चाहते हैं कि सामने वाला लेकर उन्हें क्या सोचता है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में ये व्यक्ति अपनी जगह बना, है ना? जगह बनाने के लिए जो है ना, ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? या वो बातें कर रहे हैं, ठीक? मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला उनको लेकर क्या सोचता है, क्या ख़्याल करता है ना? तो क्या वो उन्हें एडमायर करता है? क्या वो अभी भी उन्हें इम्पोर्टेंस देता है? या फिर उनके बारे में उनकी फीलिंग बदल चुकी है? ये एनर्जी दिख रही है। अब ये कोई इनका एक्स हो सकता है, ठीक है? या हो सकती है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई इनका एक्स, कोई नेक्स्ट, है ना? कोई क्रश, ये भी दिख रहा मुझे। आपके अलावा मेरे व्यूअर्स, आपके अलावा मैं कह रही हूँ, जब आप नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो ये व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं। मतलब देखो, बातचीत के दौरान वो किसी ऐसी बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि सामने वाला थोड़ा जेलस और क्यूरियस फ़ील करे, है ना? ऐसा ये व्यक्ति मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कन्वर्सेशन ऊपर से बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन उसके पीछे एक जो होता है ना कि क्लियर इंटेंशन है, अपनी वैल्यू सामने वालों को रियलाइज़ कराना, ठीक है? और अपनी वैल्यू कौन रियलाइज़ करवाता है सामने वाले को? जो उसका एक्स होता है, उसे रियलाइज़ कराना कि देखो मेरे पास तुमसे अच्छा पार्टनर है ना? यहाँ पे ये व्यक्ति आपके बारे में बता चुके हैं, और ये व्यक्ति को पता है, जो भी व्यक्ति सामने वाला है ना, उस व्यक्ति को पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, और इसलिए ये व्यक्ति थोड़ा-सा फ्लर्टी नेचर भी कहीं न कहीं वो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार थोड़ा-सा तो देखते हैं क्या है इसके दिल में अभी भी मेरे लिए। तो इनकी एक्स से बातचीत हो रही है, ठीक है? कोई इनका पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, जो इनके लिए अपने दिल में चाहत रखता था, लेकिन इस व्यक्ति ने, है ना, उस चाहत को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको एक्सेप्ट किया। तो ये भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से वो देर रात बातें कर रहे हैं ना, उनके साथ उनका कनेक्शन काफ़ी पुराना, या कहे तो किसी पुराने चैप्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच पहले से कोई हिस्ट्री है, शायद पहले रेगुलरली बात होती थी, है ना? एंड फिर किसी वजह से दूरी आ गई, और फिर किसी बात को लेकर दोबारा कन्वर्सेशन शुरू हुई है। इस बातचीत में सिर्फ क्या चल रहा है वाली बात नहीं होंगी, बल्कि पुराना जो वक्त है, पुराना समय, पुरानी मेमोरीज, या किसी अधूरी बात का जिक्र भी हो सकता है। वो सामने वाले को ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि उनकी लाइफ अब पहले जैसे नहीं रही है। उन्होंने बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अचीव किया है, और अब वो खुद को एक अलग पोजीशन पर देखते हैं। लेकिन सामने वाला भी अब शायद जो है ना, उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, इसलिए वो हर बात को सिंपली बिलीव नहीं करेंगे। वो कुछ चीज़ों पर सवाल भी कर सकते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये है कि कन्वर्सेशन किसी दूर रहने वाले व्यक्ति या ऑनलाइन कनेक्शन के साथ हो रही है, ठीक है? डिस्टेंस फिजिकल भी हो सकता है, या कहे तो इमोशनल भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? ये बातचीत शायद किसी पुराने चैप्टर को क्लोज करने, या फाइनली, है ना, फाइनली क्लैरिटी पाने की तरफ जा रही है। मतलब आज की रात की ये जो कन्वर्सेशन है अचानक शुरू हुई है वो, लेकिन इसके पीछे काफी पुरानी कहानी छुपी हुई है, ऐसा लग रहा है। जिस इंसान से वो देर रात बातें कर रहे हैं ना, वो कोई ऐसी वुमन हो सकती है जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, और अपनी पर्सनालिटी को लेकर ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है? इस
फीमेल पर्सन की प्रेजेंस ऐसी है कि वो जहाँ भी रहती है लोगों का अटेंशन नेचुरली उसकी तरफ चला जाता है। हो सकता है कि वो अपने लुक्स, पर्सनालिटी या कॉन्फिडेंस की वजह से आपके मतलब कॉन्फिडेंस की वजह से काफ़ी नोटिसेबल हो, है ना? और मुझे लगता है कि इस जो व्यक्ति इस जो है फीमेल से बात करते समय थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं एंड उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है और सामने वाले की पर्सनालिटी को लेकर अट्रैक्शन या फैसिनेशन भी हो सकता है। बातचीत में कंप्लेंट्स आ सकते हैं जैसे लुक्स, ड्रेसिंग्स, काम या पर्सनालिटी को जो है ना लेकर तारीफ मुझे नजर आ रही है ना? लेकिन यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है। ये जो फीमेल पर्सन है ना, खुद को काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर और की तरह मतलब वो होता है ना कि लगती है। वो आसानी से किसी के पीछे चलने वाली नहीं है। अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती है ना, तो सीधे मुंह पे बोल देती है। ऐसी कोई फीमेल पर्सन से बातचीत हो रही है, ठीक है? इसलिए कन्वर्सेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस, टीजिंग और हल्का ईगो क्लैश भी दिखाई दे रहा है मुझे। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले जो एनर्जी आई थी, उसमें वो अपनी अचीवमेंट्स या अपनी वैल्यू प्रूव कर रहे थे और अब लगता है कि वो ये सब खास इसी व्यक्ति के सामने ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, है ना? मतलब वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें नोटिस करे, है ना? अब देखो सवाल जो है ना यहाँ पे ऐसा है कि मतलब ऐसा सवाल आ रहा होगा आपके दिल में, दिमाग में कि क्या ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंट फीमेल फ्रेंड है या इनके बीच अट्रैक्शन या कोई ऐसी लेयर है जिसे वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कोई सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा है, ठीक है? देखो, इनके जो सामने मतलब अभी जो मुझे नज़र आ रहा है, देर रात उनकी बातचीत एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ही एंड बातों को खुलकर सामने रखने वाला है। शुरुआत में कन्वर्सेशन थोड़ी सीरियस या प्रैक्टिकल रही होगी, कुछ सवाल जवाब भी हुए हैं, कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिन्हें दोनों दोनों के बीच पहले ना क्लियर नहीं किया गया था, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो अब एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ें अब थोड़ी-थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हो रही हैं, है ना? हमने देखा कि ये कोई रैंडम कन्वर्सेशन नहीं लग रही थी और सामने एक ऐसी फीमेल पर्सन की एनर्जी आ रही थी, जिसके साथ उनका कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है ना? और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्गली पास्ट कनेक्शन की तरफ इशारा मिल रहा है मुझे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि देर रात बात करते-करते दोनों किसी पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं। शायद वो समय जब ये दोनों काफ़ी क्लोज़ थे, एक-दूसरे से रेगुलरली बातें करते थे या साथ में कोई अच्छा जो फ़ेज़ है, वो शेयर किया था। हो सकता है बातचीत में अचानक कोई घटना निकल के आई हो, ये जैसे कि याद है उस समय क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, है ना? और फिर एक के बाद एक पुरानी यादें आने लगी हों, है ना? मुझे लगता है कि इस फीमेल पर्सन के साथ बातें करते हुए उनके अंदर एक अलग ही सॉफ्टनेस आ रही है। जो व्यक्ति शुरुआत में काफ़ी लॉजिकल और कंपोज़्ड दिखाई दे रहा था, वो इस कनेक्शन की बात आते ही थोड़ा इमोशनल हो सकता है। शायद वो एक-दूसरे को ये भी याद दिला रहे थे कि पहले उनके बीच जो चीज़ें थी कितनी कंफर्टेबल थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी। दोनों एक-दूसरे के बीच में मतलब दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, है ना? इसलिए आज की कन्वर्सेशन में सिर्फ प्रेज़ेंट की बातें नहीं बल्कि पास्ट बार-बार कन्वर्सेशन में वापस आ रहा है। हो सकता है पुराने मैसेजेस, कोई पुरानी जगह, कोई पुरानी मुलाकात या कोई ऐसी बात याद कर रहे हो जब दोनों के लिए बहुत ख़ास थी। और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि वो अपनी अचीवमेंट्स या अपनी करंट
जो लाइफ है, ये बातें सामने वाले को बता रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपनी सिर्फ अपनी सक्सेस शेयर नहीं कर रहे हैं, वो शायद ये भी चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें उसी पुरानी नज़र से देखे, लेकिन इस बार एक बदले हुए, ज़्यादा मैच्योर और सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखे, है ना। तो अगर आप पूछ रहे हो ना कि आज देर रात वो किससे बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है कि पुराने फीमेल कनेक्शन, पुरानी जान पहचान या ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है जिसके साथ उनकी इमोशनल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अगर दोनों सिर्फ पुरानी यादें ही याद कर रहे हैं, तो आज आज अचानक इतनी देर रात दोबारा बातचीत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई पुरानी फीलिंग जाग रही है या फिर कन्वर्सेशन के पीछे कोई इंटेंशन है ना? जाग रहा है ना मन में आपके भी। सो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे नजर आती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। सवाल किए हैं तो जवाब भी दीजिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमने देखा है ना, हमने देखा है ये चीज़ें एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग टाइप के नहीं लग रहे, है ना? है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं जहाँ पे लगता है ना कि यार मुझे कंट्रोल करना होगा। ये बातें करते करते अचानक से इस व्यक्ति को फील हो रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आज देर रात जब वो इस फीमेल पर्सन से बातें कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनकी एनर्जी काफी कंट्रोल और सीरियस दिखाई दे रही है मुझे। वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने के बजाय ना बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, फ्यूचर प्लान्स या अपनी करेंट लाइफ को लेकर बात कर रहे हैं। उनका अंदाज ऐसा है जैसे वो सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है और वो पहले से ज़्यादा सेटल्ड और मैच्योर हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि सामने वाली है ना, जो फीमेल पर्सन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो वो उसके सामने अपनी इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस है। बातों के बीच में वो इनडायरेक्टली ये भी जानना चाहेंगे कि सामने वाले की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो किसके करीब है या क्या कर रही है, और क्या उसके मन में अभी भी इनके लिए कोई जगह है। ऊपर से वो बिल्कुल कंपोज्ड रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाले के हर जवाब को ध्यान से नोटिस भी करेंगे। और मुझे लगता है कि बातचीत में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पुरानी मेमोरीज या पुराने कनेक्शन की बात फिर से निकल सकती है। वो शायद सीधे ये नहीं कहेंगे कि उन्हें पुराना समय याद आता है, लेकिन उनकी बातों में फीलिंग्स इनडायरेक्टली दिखाई देगी। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि सामने वाली उन्हें उसी पुराने इंसान की तरह नहीं, बल्कि आज के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वर्जन के रूप में देखें, ठीक है? तो इसलिए ये कन्वर्सेशन सिर्फ कैचअप नहीं है ना? मुझे तो यहाँ पे ही फील हो रहा है कि भाई ये कुछ और है, ये कनेक्शन ना काफ़ी कुछ चीज़ें कह रहा है, काफ़ी कुछ बातें बता रहा है, ठीक है? और आपको वो बातें पता होनी चाहिए, ठीक? मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सामने वाली फीमेल पर्सन से सिर्फ पुराने समय या प्रेजेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे फ्यूचर और
आगे क्या हो सकता है वाली डायरेक्शन में बातें आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। जैसे दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली ये जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे उनकी लाइफ कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, हो सकता है वो अपने फ्यूचर प्लान्स या किसी ट्रैवल, काम के सिलसिले में बाहर जाने या किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हो। सामने वाले भी जो है ना अपनी तरफ से फ्यूचर को लेकर कुछ शेयर कर सकती है इनसे। और यहाँ डिस्टेंस की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है कि दोनों इस वक्त फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, शहर अलग हो, है ना, या अलग जगहों पर हो, या फिर बस इमोशनली ये दूरी बनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाली का कोई रिएक्शन चेक, है ना, कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो शायद सीधे सीधे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अपनी फ्यूचर प्लान्स जो है ना की बातें करते दिख रहा है मुझे, कि क्या सामने वाली जो है ना उनके फ्यूचर में किसी तरह इंटरेस्टेड दिखाती है या नहीं दिखाती है, ये व्यक्ति को देखना है। और अगर सामने वाली पॉजिटिव रिस्पांस देती है तो ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। मतलब आज की रात की बात यहीं खत्म नहीं लगती है। एक तरह से ये बातचीत किसी डिसीजन का फाइनल पॉइंट नहीं, बल्कि एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की शुरुआत जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी तक वो दोनों फ्यूचर डिस्टेंस और अपनी अपनी लाइफ में आगे क्या होने वाला है इन चीज़ों पर बात कर रहे थे, लेकिन अब कन्वर्सेशन थोड़ी काम और बैलेंस्ड होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कोई ऐसी बात है जिसे लेकर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस रही हो, इसलिए आज की रात वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी एक होता ना कि बिना जल्दी डिसीजन के, है ना, ऐसा दिख रहा है। वो सामने वाली को ये बात समझा रहे हैं और शायद साथ ही उनकी बात भी पेशेंटली सुन भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं कि दोनों के बीच चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। एंड हो सकता है कि वो किसी पुराने इशू को लेकर कहे कि चलो जो हुआ उसे छोड़ते हैं, या फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे दोनों के बीच किस तरह का इक्वेशन रहना चाहिए, या आगे जो बातें हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, वो ना तो पूरी तरह पीछे हटना चाहते हैं और ना ही पूरी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। बस धीरे धीरे एक कंफर्टेबल स्पेस बनाना चाहते हैं। इसलिए आज की देर रात की बातचीत में कोई बहुत ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बल्कि हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और धीरे धीरे ट्रस्ट रिबिल्ड करने जैसी ना एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और शायद इसी वजह से कन्वर्सेशन रात में ना लंबी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? दोनों के बीच में काफी गंभीर बातें हो रही हैं, काफी पॉजिटिव बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी तक दोनों के बीच में पुरानी मेमोरीज, फ्यूचर को लेकर बातें और एक दूसरे को समझने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों इस कनेक्शन को लेकर बहुत मतलब किसी पुराने इमोशनल फेज से ना बाहर निकलने की बात भी कर रहे हैं। जब दोनों समझ रहे हो कि पहले मतलब जो कुछ भी हुआ पहले उसे जो है ना अब जो है दोबारा दोहराने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है ना दोनों को ये बात दोहराने का, है ना। वो सामने वाले से यही कह रहे हैं कि अब चीज़ों को ना थोड़ा पीसफुली हैंडल करना चाहिए। पुरानी गलतफहमियों, आर्गुमेंट्स या इमोशनल बैगेज को छोड़कर ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है?
और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरी तरह गुड बाय वाली एनर्जी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर रिलेशनशिप या कनेक्शन को ना एक मतलब एक होता है ना कि कामलर डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। अगर इनके बीच दूरी आई है तो आज की बातचीत उस दूरी को समझने और धीरे धीरे कम करने की कोशिश जैसी है ना हो सकती है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि अगर दोबारा कुछ शुरू करना है तो बात इस बार जो है ना पुराने तरीके से नहीं बल्कि ज़्यादा मैच्योरिटी और पीस के साथ है ना शुरुआत की जाए। इसलिए आज देर रात की ये बातचीत इमोशनल ज़रूर है, लेकिन इसका जो पर्पस है ना पुरानी यादें वो खोने देना नहीं है। ठीक है? दोनों दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ या कम से कम बिना किसी बिटरनेस के, है ना? और यही बात इस कनेक्शन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती भी है, क्योंकि शुरुआत में बातचीत कंट्रोल और अपनी पोजीशन दिखाने के लिए हुई थी। फिर पुरानी मेमोरीज सामने आई, फ्यूचर की बातें भी हुई और अब दोनों पास्ट की है ना कॉम्प्लिकेशंस को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कहीं आपको लेकर अब समझने की कोशिश ज़्यादा कर चुके हैं, है ना? अभी तक दोनों काफ़ी कामली पुरानी बातें समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़ने और आगे की तरफ बढ़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। जी हाँ, तेजी से आगे बढ़ रही है बातचीत। एक के बाद एक मैसेज, है ना? एक के बाद एक मैसेजेस, तुरंत रिप्लाईज, जैसे दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हो सकता है जो बातें काफ़ी समय से मन में थी, वो आज रात अचानक बाहर आने लगी हों। शुरुआत में कन्वर्सेशन थोड़ी कंट्रोल थी, लेकिन अब ज़्यादा जो है ना खुल के बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि सामने वाली फीमेल पर्सन भी अब जो है ना सिर्फ सुन नहीं रही है, वो अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ कह रही है ना? कोई ऐसा मैसेज आया हो जिसने ना पूरी बातचीत की जो डायरेक्शन है ना वो बदल दी हो। अचानक मिलने, किसी जगह जाने, किसी जगह आने जाने, ट्रैवल या जल्द ही फेस टू फेस मिलने की बात भी उठ सकती है, क्योंकि अब एनर्जी सिर्फ बात करते रहने की नहीं है, कुछ एक्शन लेने की भी है। वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर पुरानी गलतफहमियाँ है ना पीछे छोड़नी है तो सिर्फ बातों से नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज की रात के बाद कम्युनिकेशन यहीं ख़त्म नहीं होगी, है ना? आने वाले दिनों में मैसेजेस या कॉल्स बढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शुरुआत में वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे और अब कन्वर्सेशन इतनी फास्ट हो रही है कि उनके लिए अपने इमोशंस को पूरी तरह छिपाना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है? यस। मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो अभी तक कन्वर्सेशन काफ़ी फास्ट हो चुकी थी, लेकिन एक के बाद एक मैसेजेस, पुरानी बातें, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ और शायद मिलने की बात की चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन अब दोनों सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर के भी बातें हो रही हैं। ठीक है? प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने वाली के साथ कुछ मिलकर किसी सिचुएशन को समझने या कोई प्लान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना? ऐसा लग रहा है देखो, हो सकता है कि किसी काम या करियर या किसी प्रोजेक्ट या किसी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई बातें भी हो रही हों उन लोगों के बीच में, या फिर दोनों किसी ऐसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हों जिसमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है?
यस, यस, यस। और मुझे ये भी लग रहा है कि सामने वाली महिला, फीमेल पर्सन, उनकी बात को सीरियसली ले रही है और वो सिर्फ इमोशनली सपोर्ट देने वाली नहीं है। उनकी मतलब उसकी जो है ना ओपिनियन उनके लिए जेन्युइन मैटर करती है ना? और शायद इसी वजह से वो उनकी सलाह भी मांग रहे हैं या किसी डिसीजन पर उनकी राय जानना चाहते हैं। और और अगर ये वही पुराना कनेक्शन है तो ये बातचीत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, दोनों सिर्फ अपने पास्ट को याद नहीं कर रहे हैं बल्कि अब प्रेजेंट में एक दूसरे की लाइफ में किसी तरह की भूमिका को लेकर बात भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्लान साथ में डिस्कस हुआ हो, कोई काम मिलकर करने की बात हुई हो या फिर फ्यूचर में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात आई हो। यानी जो बातचीत शुरुआत में सिर्फ एक पुराने कनेक्शन की वजह से शुरू हुई थी, वो अब धीरे-धीरे एक मीनिंगफुल कोलैबोरेशन या म्यूचुअल सपोर्ट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जब दो लोग मिलकर कुछ बनाने या किसी सिचुएशन को संभालने की बात करते हैं तो उनके बीच ट्रस्ट भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर ट्रस्ट नहीं रहा तो फिर क्या ही रहा रिश्ते में। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जो अब एनर्जी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो काफ़ी तेज हुई, फ्यूचर डिस्कशन भी हुआ। एंड देखो, किसी ना किसी तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें एक दूसरे की हेल्प करने की बात भी सामने आ गई है। एंड लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी डिसीजन पर दोनों रुके हुए हैं। खासकर उनकी तरफ से एक हेजिटेशन दिखाई दे रहा है। वो सामने वाली से बात तो करना चाहते हैं, कनेक्शन वही बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते को आखिर किस डायरेक्शन में ले जाना है। हो सकता है कि उनके सामने दो ऑप्शंस हो, एक तरफ पुराना कनेक्शन और उससे जुड़ी फीलिंग्स और दूसरी तरफ उनकी करंट लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए वो अपनी बात पूरी तरह रिवील नहीं कर रहे हैं। सामने वाली भी शायद उनसे कोई क्लियर आंसर चाहती है, लेकिन वो फिलहाल कोई कमिटमेंट देने से बच रहे हैं। और यही वजह है कि बातचीत के बीच कुछ मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जहां अचानक साइलेंस आ जाए, मैसेजेस पढ़ कर रिप्लाई करने में टाइम लगे या दोनों की सेंसिटिव दोनों की जो किसी बात पे ना सेंसिटिव टॉपिक को लेकर अवॉइड करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कनेक्शन डेफिनेटली है, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो इस फीमेल पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना चाहते जिससे उनकी करंट सिचुएशन डिस्टर्ब हो, है ना? इसलिए आज की रात वो जितना बोल रहे हैं उतना ही कुछ बातें छुपा भी रहे हैं और शायद सामने वाली फीमेल भी उनकी इस हेजिटेशन को महसूस कर रही है ना? हम्म, दोनों के बीच में काफी चीजें हैं भाई, दोनों के बीच में काफी चीजें हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है, अभी वो इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा डिसीजन लेने में हेजिटेट कर रहे थे। वो बात करना चाहते हैं, सामने वाली को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट भी करने से बच रहे हैं, है ना? और इसी वजह से ये भी हो सकता है कि उनके अंदर इमोशंस काफ़ी डीप है, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं। वो सामने वाले से ये बात करते समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सब कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि काफ़ी कामली बात करेंगे, जैसे जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर से उनकी हर एक बात को सीरियसली ले रहे हैं आपके पार्टनर।
हो सकता है कि सामने वाली कोई ऐसी बात उठाए और वो बाहर से बहुत कंपोज्ड रहकर जवाब दे, लेकिन उस बात का असर उनके अंदर काफ़ी गहरा हो सकता है। यही वजह है कि शायद सीधे से नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ या फिर मेरे दिल में अभी फीलिंग्स हैं। इसके बजाय वो इनडायरेक्टली कंसर्न दिखा सकते हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो ठीक है या नहीं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ऐसी छोटी-छोटी बातों के ज़रिए ना ये व्यक्ति दिखा सकते हैं और अब मुझे लग रहा है कि उनकी हेजिटेशन का रीज़न तो यही लगता है ना? वो फ़ील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। उनके अंदर सामने वाली के लिए रिस्पेक्ट, इमोशनल अटैचमेंट और एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद है। इसलिए आज की रात की बातचीत सिर्फ़ पुरानी मेमोरीज़ या प्रैक्टिकल मैटर तक सीमित नहीं है। बातों के पीछे एक इमोशनल लेयर भी चल रही है, जिसे वो दोनों शायद पूरी तरह से ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे हों। लेकिन देखो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खुद को कितना भी कंट्रोल करे, सामने वाली उन्हें ज़्यादा टोन और उनके कंसर्न और उनके छोटे-छोटे रिएक्शन को से ना समझ जाए कि ये इंसान जितना दिखा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ील कर रहा है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो, कहीं न कहीं ये व्यक्ति के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, है ना? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई हमने देखा है कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन्हें खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो इमोशनली कनेक्टेड हैं, फिर भी बहुत सँभल कर, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर वो एक छोटा लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि बातचीत में कोई सिंपल सा प्रपोज़ल आए, जैसे फिर से रेगुलरली बात करना, किसी काम में हेल्प करना, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर करना या फ्यूचर में मिलने का कोई छोटा-सा प्लान बनाने का मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? वो सीधे बड़े-बड़े प्रॉमिस नहीं करेंगे। उनकी उनका जो तरीका है ना बहुत स्टेबल रहेगा। पहले थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाना, फिर सामने वाले का रिस्पॉन्स देखना और फिर आगे डिसाइड करना। और शायद इसी वजह से वो आज की रात वो सामने वाली से ना उनकी करंट लाइफ़ या फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछ भी रहे हैं। और वो सिर्फ़ इमोशंस नहीं जानना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के लिए कोई जगह बन सकती है या नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि सामने वाली को उनकी तरफ से कोई छोटा-सा मैसेज या जेस्चर मिल सकता है, जो देखने में बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन उनके पीछे इंटेंशन ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। जैसे वो इनडायरेक्टली कह रहे हों कि मैं पूरी तरह तुमसे दूर नहीं हुआ हूँ और मैं अभी भी यहाँ हूँ। और यही बात पिछले हेजिटेशन से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो अभी भी कोई बड़ा डिसीज़न लेने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए वो छोटे कदमों से शुरुआत करना पसंद करेंगे और अगर सामने वाली की तरफ से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो ये छोटी शुरुआत धीरे-धीरे एक बिगर कन्वर्सेशन में बदल सकती है। ठीक है? ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या अपनी रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।